थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल कैनमैन, यानी तेज गति से सोचना और धीमी गति से सोचना। डेनियल कैनमैन की ये एक बहुत ही फेमस किताब है। सभी लिविंग बींग्स की एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें लिविंग बींग्स कहते हैं। और रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्हें चाहिए होता है खाना और रहने का इंतजाम। ह्यूमन बींग की एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सोच सकते हैं, यानी उनमें मेमोरी की शक्ति होती है, यानी जो पीछे चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री को वो जान सकते हैं, याद रख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसके आधार पर फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए 200,000 वर्ष पूर्व जब होमो सैपियंस का ऑरिजिन हुआ था अर्थ पर, उसके बाद से जंगलों में जानवर की तरह इंसान होमो सैपियंस रहते थे। पर पिछले लगभग 5,000 साल में इंसान ने इतनी प्रगति कर ली है इसी क्वालिटी के कारण कि अब चांद पर क्या मंगल ग्रह पर रहने की बात हो रही है। तो ये बहुत ही अद्भुत क्वालिटी है हमारे ब्रेन की कि वो सोच सकता है। इस सोचने की प्रक्रिया के डिटेल में अगर जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे ही कुछ कर जाते हैं, रिएक्शन में कर जाते हैं। अपने को सेव करने के लिए अगर एक पत्थर ज़ोर से आ रहा है तो हम सोच नहीं पाते लेकिन हम बच लेते हैं। इसी तरह से कई बार हम बहुत सोच के एनालाइज करके काम करते हैं। तो ये जो फास्ट और स्लो थिंकिंग के तरीके हैं, ये इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुआ, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको समझने के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में डेनियल कैनमैन ने थिंकिंग फास्ट और स्लो ये किताब लिखी है। ये लगभग 418 या 430 पेज की किताब है। मैंने उस किताब को बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी में उसका जो मूल मंत्र है और उसके जो टेक अवेज हैं उनको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, जिससे कि आखिर में मैंने इस पूरी किताब से हमें क्या टेक अवे मिल रहा है उसको भी लिस्ट करने की कोशिश की है। इनफैक्ट इस किताब के बारे में ये कहा गया है कि ये किताब आपके ब्रेन की एक ऐसी यात्रा है जिसमें अजीब और नए तरह के रिवोल्यूशंस अवेयरनेस आपको आती है और वो जानकारी होने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि अगर ऐसा मैंने किया या सामने वाले ने ऐसा रिएक्शन किया तो वो क्यों किया और उसके पीछे शायद उसको भी इसका ज्ञान नहीं हो कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है और आपको इसका ज्ञान हो पाएगा। और इस मेंटल जर्नी के दौरान जो अवेयरनेस आपको आएगी उसके कारण चूँकि आप चीज़ों को इतना अच्छा समझ सकेंगे, इतना अच्छा एनालाइज कर पाएंगे, तो आप संभव है कि अपने जीवन को बहुत ही सरल हैप्पी तरीके से हैप्पी लिविंग एटमॉस्फेयर में रह पाएंगे। सो इस किताब को पढ़ने के ये बहुत सारे डिटेल्स टेक अवेज हैं जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक आदमी काफ़ी गुस्से में है और दूसरी पिक्चर देख रहे हैं जिसमें वो आदमी खुश नज़र आ रहा है। पिक्चर एक को देखने के बाद आप ये बता सकते हैं कि ये आदमी बहुत गुस्से में है और ये बहुत ही कुछ गुस्से भरे अपशब्द बोलने वाला है, जबकि दूसरी पिक्चर से ये पता लग रहा है ये आदमी बहुत ही खुश है और अपनी जीत का इजहार करने के लिए कुछ ऐसे शब्द, हुर्रे या ऐसे शब्द बोलने वाला है। इन दोनों फ़ोटो को देखते समय आपको सिर्फ इन दोनों फ़ोटो को देखना था। आपको ये किसी ने नहीं कहा कि ये आदमी क्या बोलेगा इसके बारे में बताइए, लेकिन आपके माइंड ने स्वतः ही इन बातों की इन्फॉर्मेशन जमा कर ली। दूसरी ओर अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप 23 × 29 को मल्टीप्लाई करिए। आपको मालूम है ये एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है। आप कागज़ और पेन लेके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अगर कागज़ और पेन नहीं दिया जाए तो भी कुछ समय दे के, कुछ अटेंशन दे के, कुछ अंदाज़ा लगा के आप इसके आसपास की फिगर्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल के और कुछ रिज़ल्ट के आसपास पहुंच सकते हैं। तो पहले केस में जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग था वो था फास्ट थिंकिंग और दूसरे केस में यानी 23 और 29 को मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस था वो था स्लो थिंकिंग। साइकोलॉजिस्ट ने इस दो थिंकिंग प्रोसेस को हमारे ब्रेन में इमेजिनरी रूप से सिस्टम 1 जिसको कहा है उन्होंने इंट्यूटिव सिस्टम 1 और दूसरा जो स्लो थिंकिंग है उसको उन्होंने कहा है एफर्टफुल स्लोअर सिस्टम 2। इस दो सिस्टम में बांटा है और ये इंटरप्ले ऑफ दीज टू सिस्टम्स
ये किस रूप से होता है, इसी पर हम किस बारे में कैसा बिहेव करते हैं इसकी जानकारी हमें मिलती है। इनफैक्ट सिस्टम एक 24 आवर काम करता रहता है। ये हमें पता नहीं होता, लेकिन सारे एटमॉस्फेयर को स्कैन करता रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन को जमा करता रहता है और एक तरह के पैटर्न्स, कल्चर और सबको जमा करने के बाद अगर कोई घटना होती है तो उसको कंपैरिजन करके देख सकता है और बिना बताए हुए भी हमें बता देता है कि इस आदमी ने ठीक बिहेव नहीं किया। जबकि वहीं सिस्टम 2 जो है वो बड़ा फोकस और कंसंट्रेशन से काम करता है। उसका फोकस इतना ज़्यादा होता है कि वो एक बार में एक ही काम कर पाता है। सिस्टम 1 का इवोल्यूशन एनिमल के इवोल्यूशन के साथ ही हुआ है। जैसे सभी जानवर खतरे को पहचानते हैं और खतरे के समय वो फ्लाइट या फाइट मोड में आ जाते हैं, यानी कि या तो उन्हें अटैक करना है या भागना है। ये प्रक्रिया, ये जो सिस्टम ऑफ रिएक्शन ऑफ एनिमल्स है, वो पुराना ब्रेन है, वो हमारे ब्रेन में अभी भी है और आज भी हम खतरे को पहचानने के लिए थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करते। यानी कि थिंकिंग अगर कहें तो स्लो थिंकिंग, वो एक्चुअली ऑटोमेटिक थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं। वो आज भी वही सिस्टम है क्योंकि हमारा ब्रेन का इवोल्यूशन वही है जो 200,000 वर्ष पहले होमो सैपियंस का हुआ था, जब उनको इस पर निर्भर करना पड़ता था अपने जीवन को बचाने के लिए। और यही कारण है कि सिस्टम 1 24/7 काम करता है। वो हर वक्त अलर्ट रहता है, सारी चीज़ों को नोट करता रहता है क्योंकि उसे आपको बचाना है, आपके खाने का इंतज़ाम करना है और आपके रहने का इंतज़ाम करना है। इस बात को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। साइकोलॉजिस्ट ने कोल्ड ड्रिंक्स से, मान लीजिए कोका कोला का ऐड, कई लोगों को इतने कम समय के लिए दिखाया कि आपको पता नहीं चला कि आपने क्या देखा है। लेकिन हमारे सिस्टम 1 ने उसको देख लिया और कई बार वो ऐड दिखाने के बाद अब उन लोगों को जब कोल्ड ड्रिंक्स दिए गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये वाला कोल्ड ड्रिंक लूँगा क्योंकि मुझे लगता है ये ठीक है, ये मैं जानता हूँ इसको। सो ये जो प्रोसेस है जो आपको पता नहीं चला, लेकिन आपके सिस्टम 1 ने इसको रिकग्नाइज कर लिया। इतना स्मार्ट हमारा सिस्टम 1 होता है क्योंकि उसे बचना होता है और ज़िंदगी को रिप्रोड्यूस करना होता है। तो इससे एक बात पता चलती है कि हमारे ब्रेन का सिस्टम 1 बहुत ही फास्ट काम करता है और 24/7 काम करता रहता है। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ जो हमारे ब्रेन के सिस्टम 1 के कंट्रोल में है। ये पता करता है कि जैसे दो चीज़ों के बीच में अंतर, अचानक अगर कोई आवाज़ आती है तो उसकी डायरेक्शन को पता करना, अगर कोई सेंटेंस है रोटी कपड़ा डैश डैश, उसको आगे बता देना बिना आपको पता लगे हुए। कोई नया सीन अगर वो देख रहा है और कोई ड्रेडफुल कंडीशन है तो उस एक्सप्रेशन को देख के ये समझ लेना कि क्या होने वाला है। किसी की आवाज़ को जानकर, आवाज़ की टोन को समझकर ये जान लेना कि उसके मन में क्या विचार है, वो दुखी है या सुखी है। अगर खाली सड़क है तो उस पर गाड़ी चलाना, अगर आपको गाड़ी चलाना आता है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आसान वाक्यों को समझ लेना, ये सब सिस्टम 1 के काम हैं। सिस्टम 2 जो है वो बहुत ही सोच कर काम करता है। इनफैक्ट ये हमारे ब्रेन के उस हिस्से में होता है, आगे के हिस्से में, जिसे हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। और ये जब होमो सैपियंस लगभग 200,000 वर्ष पहले इवॉल्व हुए तब ये हिस्सा बना। सिस्टम 2 काफ़ी लेज़ी और आलसी सिस्टम होता है और अगर कोई काम सिस्टम 1 की एक्टिविटी से हो रहा है तो वो कहता है कि ठीक है, और मोटा मोटी देख के वो उसमें पढ़ना नहीं चाहता है, बिकॉज ये लेज़ी सिस्टम होता है। सिस्टम 2 को काम करने के लिए अटेंशन और फोकस चाहिए होता है। जैसे आप एग्जाम्पल लें, इनकम टैक्स रिटर्न भरना, या मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था 23 और 29 को मल्टीप्लाई करना। इन चीज़ों को करने के लिए अटेंशन की ज़रूरत होती है और इसीलिए इन सब कामों को हम जब करते हैं तो ये कहा जाता है भाई अटेंशन दो, इस काम को ठीक से करो। बिना अटेंशन दिए सिस्टम 2 या तो काम नहीं कर पाएगा या ठीक से काम नहीं कर पाएगा। सिस्टम 2 में फोकस और अटेंशन की जो कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी है, यानी एक बार में वो 2 जगह फोकस नहीं कर सकता। और अगर हम कुछ देख भी रहे हैं और हमारा फोकस और अटेंशन वहाँ नहीं है तो हमें नहीं दिखता है। इसको जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया।
एक बास्केटबॉल के मैच का वीडियो बनाया गया जिसमें एक टीम की ड्रेस काले रंग की थी और एक टीम की ड्रेस वाइट रंग की थी। जो लोग मैच देख रहे थे उनसे ये कहा गया कि आप ये गिनेंगे कि वाइट टीम जो है, वाइट ड्रेस वाली टीम, वो कितनी बार बॉल पास करती है पूरे मैच में, इसको काउंट करना है आपको। इसी बीच में एक व्यक्ति गोरिल्ला की, काले गोरिल्ला की ड्रेस पहन के, और वो फील्ड से गुजरा। उसको गुजरने में करीब 9 से 10 सेकंड लगे। उसके बाद इन सब्जेक्ट से पूछा गया जिनको ये वीडियो दिखाया गया था कि क्या कोई गोरिल्ला बीच में गुजरा था। 50%, ये वीडियो हज़ारों लोगों को दिखाया गया, 50% लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्हें कुछ नहीं दिखा, कोई गोरिल्ला वगैरह पास नहीं किया था, जबकि वहाँ से वो पास किया था। तो हमारा अटेंशन उस काम को करने में इतना फोकस था कि हम दूसरे चीज़ को देखकर भी हम नहीं देखते। ये सिस्टम 2 की एक क्वालिटी है। अब ये कई बार आप कहेंगे अपने इंटरेक्शंस में कि भाई ये चीज़ें तुमने देखी थी, एंड ये चीज़ों से कन्फ्यूजन और मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये सारी चीज़ों को समझने में ये जो अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के काम करने की, ये बहुत मदद करती है। हम अधिकतर सिस्टम 1 की गाइडेंस पे काम करते हैं, पर सिस्टम 1 कई बार हमें इल्यूजन्स भी देता है क्योंकि वो बहुत जल्दी काम करता है। एक इल्यूजन है जिसे जाना जाता है मुलर लायर इल्यूजन या जेई-जो इल्यूजन। इसके बारे में मैंने अपने पूरे पुराने वीडियो आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग के पार्ट 2 में चर्चा की है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप उसको जाके वहाँ समझ सकते हैं। ये इल्यूजन ख़ासतौर से 2 लाइन के बारे में है जिसकी लेंथ के बारे में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये दोनों की लेंथ बराबर है या इक्वल है। इसका डिटेल आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसी तरह से कई ऐसे इल्यूजन्स हैं जो हमें रियलिटी से अलग ले जाते हैं बिकॉज ऑफ फास्ट वर्किंग ऑफ सिस्टम 1। और अगर हमें इस बात की जानकारी हो जाए, और जो अब इस किताब को पढ़ के आपको हो सकती है, तो आप अपने को रोक सकते हैं 1 मिनट के लिए और आप सिस्टम 2 को एक्टिवेट कर सकते हैं कि नो, इसको जांच करके, इसको समझ करके, इसको एनालाइज करके तब डिसीजन लिया जाए। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के काम करने का मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सिस्टम 1 ये सोचता है कि मैं कंट्रोल में हूँ क्योंकि मैं पूरे वक्त सारी दुनिया को स्कैन करता रहता हूँ और बताता हूँ कि कब क्या करना है। अगर कोई बहुत तेज़ पत्थर आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, तो सिस्टम 2 तो सोच भी नहीं पाएगा और वो मर जाएगा। कोई गाड़ी आ रही है, आप ड्राइव कर रहे हैं, वो आपको हिट कर देगा, आप सोचेंगे कि मैं दाएं ले जाऊं, बाएं ले जाऊं, वो नहीं होगा। सिस्टम 1 ही कंट्रोल में है और वो आपको बचा सकता है ज़िंदगी में। सिस्टम 2 ये सोचता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं सोच समझ कर फोकस से काम करता हूँ। सिस्टम 1 के गलत निर्णय को एग्जामिन करता हूँ। अधिकतर मैं उसको एंडोर्स कर देता हूँ जो वो करता है, लेकिन कई बार मैं उसको एग्जामिन करके, एनालाइज करके करेक्ट भी करता हूँ, तो मैं कंट्रोल में हूँ। इनफैक्ट हम अधिकतर जो गलतियाँ करते हैं वो सिस्टम 1 के कारण करते हैं, लेकिन जो हम अधिकतर ठीक करते हैं उसका ओरिजिन भी सिस्टम 1 में ही होता है, क्योंकि हम अधिकतर टाइम जो भी करते हैं वो ठीक करते हैं, गलत बहुत कम करते हैं। हालांकि सिस्टम 2 में रेशनैलिटी और रीजनिंग की पावर होती है, उसमें भी इसकी सीमाएं हैं, क्योंकि ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन क्या है, और कई बार सही पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हो पाती। इसलिए जब हम सोच के भी काम करते हैं फोकस कंसंट्रेशन से, तो भी हम गलत कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन की कमी होती है। और इसी कारण से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई सारे इल्यूजन्स जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए, जो सिस्टम 1 के कारण आते हैं, और सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के इंटरप्ले के कारण कई सारे और इल्यूजन्स आते हैं जिनको हम बायसेस कहते हैं। बहुत सारे बायसेस के बारे में शायद आप जानते हो, जैसे कन्फर्मेशन बायस, सेल्फ सर्विंग बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, हर्ड मेंटालिटी, लॉस एवर्जन, फ्रेमिंग बायस, नैरेटिव फैलेसी, एंकरिंग बायस एंड हाइंडसाइट बायस। इन सब को एक्सप्लेन करने में समय लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि इन सब पे मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार मुझे बताइए, तो मैं इन सब बायसेस पे अलग से वीडियो बना के उनको बताने का प्रयास करूंगा। कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी किताब है जो आपके ब्रेन की वर्किंग को इतना अच्छा से समझाती है
कि आप अपने ब्रेन की वर्किंग को और अपने सामने वाले के ब्रेन की वर्किंग को उससे अच्छा समझ सकते हैं कि इसने किस समय में कोई एक्शन जो लिया वो क्यों लिया, ये किसी समय में नाराज़ हो गया एकदम से तो क्यों हुआ, और उसके पीछे कारण क्या है, उसमें कितनी सत्यता है जो ये कह रहा है। और अगर आप इस इंटरप्ले को समझ लेंगे तो कई बार आप अपने खुद के सिस्टम 1 को, हड़बड़ी में कोई किए गए काम को रोक सकते हैं, सिस्टम 2 को एक्टिवेट करके एनालाइज करके काम कर सकते हैं। बात अगर टेक अवे की करें तो ये समझना कि हमारे ब्रेन की फास्ट और स्लो थिंकिंग क्यों होती है, कैसे होती है, इसके कारण क्या है, कब हम थॉटफुल थिंकिंग कर रहे हैं, कब हम थॉटफुल थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, और कब सामने वाला थॉटफुल थिंकिंग नहीं कर रहा है, इसको समझने के बाद ज़िंदगी काफ़ी सरल हो जाती है। और ये टेक अवेज एक बिग टेक अवे हैं हमारी ज़िंदगी को साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग को समझने के लिए, और इसको समझने के बाद आप ज़िंदगी को बेहतर रूप से जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।